तो जैसा कि हमने कल कहा था कि आज हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो लाने वाले हैं और आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे, यानी कि सारे चैप्टर्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है सॉल्यूशन। इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है। दूसरा आता है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। देन थर्ड रॉल्ड्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। Then determination of molecular mass using colligative properties. लास्ट आता है इसमें abnormal molecular mass and Wentz Hoffe factor। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल करना चाहिए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको करना है रिडॉक्स रिएक्शंस एंड देयर बैलेंसिंग, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी कि गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फिर आता है ईएमएफ ऑफ अ सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर आता है नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद आता है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद कोलरोज लॉ, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ, फिर आता है सेकंड लास्ट लेड एक्यूमुलेटर एंड फ्यूल सेल, फिर लास्ट कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे चैप्टर 2 से। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 को, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ कांस्टेंट, फिर ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, देन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर आता है ज़ीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, फिर हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, अरेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। चैप्टर 4 आता है जिसका नाम है DNF ब्लॉक एलिमेंट। इसमें सबसे पहला आता है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फिर कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, देन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड लास्ट है लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। फिर आता है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहला लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर्स, फिर वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकेंड लास्ट बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें सबसे पहला आता है नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड आता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ आता है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि S1 एंड SN2, फिर सेकेंड लास्ट आता है रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड्स, फिर आता है लास्ट यूजेस एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ हैलोजनरेटेड कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। फर्स्ट आता है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड ऑक्सीडेशन, फिर यूज ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, लास्ट इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। चैप्टर नंबर 8 आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट इज नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शन, फिर सेकेंड लास्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, लास्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। चैप्टर 9 अमाइंस। चैप्टर 9 अमीन्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, थर्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, सेकेंड लास्ट रिएक्शन ऑफ अमाइंस, यूजेस ऑफ अमाइंस। ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स। इसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स।
इसमें क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देन प्रोटीन में एसिड यानी अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस। फिर एंजाइम्स में मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें डीएनए, आरएनए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। लास्ट विटामिन्स एंड हार्मोन्स। तो यहाँ पर होता है हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ख़त्म। अब बस आपका काम इतना ही है कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को अपने एक फेवरेट दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हम मिलते हैं कल हम क्लास 12th बायोलॉजी के हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी को अभी सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोज़ को देखते रहो।